भाई लेफ्ट और कांग्रेस तो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए जो उनके 73,000 से ज्यादा मतों को निरस्त कर दिया था, यह कांग्रेस और लेफ्ट ने किया था। वही बात उन्होंने भी उठाई जो हम उठा रहे हैं, लेकिन हमें 6 महीने लगे, इन्हें 2 दिन में मिल गए। उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटर एडिशन बहुत होगी। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2004 में 4.7% वोट की वृद्धि हुई, यूपीए की सरकार थी। 2009 में वृद्धि हुई 4.1% की, फिर यूपीए की सरकार बनी। अब उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी भाई। लेकिन जब 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4% और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था, चुनाव आपने वैसे जीता था? 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया, कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे हैं। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये आंकड़े जो आज अनुराग ठाकुर ने जारी किए, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट के जरिए ही उन्हें मिले हैं। तो ये अपराध का सबूत है, एविडेंस ऑफ क्राइम। अब हम अगले 24 घंटे में अनुराग ठाकुर से ये मांग करते हैं कि ये एविडेंस ऑफ क्राइम को हमारे हाथ में दे, और फिर हम सवाल और पूछेंगे। Her name first appeared on the rolls in 1980, 3 years before she became an Indian citizen. And while she still held Italian citizenship, at the time the Gandhi family lived at 1 Safdarjung Road, the official residence of the Prime Minister Indira Gandhi. Until then, the voter registered at that address were Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Sanjay Gandhi and Menaka Gandhi. In 1980, the electoral rolls of the New Delhi parliamentary constituency were revised, with 1st of January 1980 as the qualifying date. During this revision, Sonia Gandhi's name was added, appearing at serial number 388.